जनरेटिव एआई। एआई टेक्नोलॉजी का एक ऐसा टाइप जो लार्ज एआई मॉड्यूल का यूज़ करके अलग अलग टाइप के कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो को कुछ ही सेकेंड्स में क्रिएट करके देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करें कुछ ऐसे ही फेमस और फ्री जनरेटिव एआई टूल्स के बारे में और उनको कंपेयर करके देखें कि इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक वेंचर्स बाय अनुज में। इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे ओपन एआई के चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट और गूगल के जेमिनी को। तो आजकल ये तीनों ही काफ़ी फेमस में और किसी भी तरह का रिजल्ट आपको ये दे सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे तीनों जो प्लेटफॉर्म है इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसका फ्री वर्जन का यूज़ कैसे करते हैं, इसके एडवांस वर्जन में या पेड वर्जन में क्या चेंजेस आते हैं। बात करें ओपन एआई के चैट जीपीटी की, तो इसके लिए आपको सर्च करना होगा chat.openai.com और आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसका फ्री वर्जन जो है वो है चैट जीपीटी 3.5। ये अपग्रेड का ऑप्शन भी देता है, तो इसको अपग्रेड अगर आप करेंगे तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स भी आपको ये यूज़ करने के लिए देता है। तो रिसेंटली ये जो 3.5 वर्जन है पूरा टेक्स्ट बेस्ड है और इसमें डाटा कुछ मतलब करंट डाटा ये अलाउ नहीं करता है। अगली अगर हम बात करें जेमिनी की, गूगल की, तो इसका जो प्लेटफॉर्म है gemini.google.com, ये भी आपको गूगल अकाउंट से अटैच करना होगा और ये भी फ्री टूल है। बट इसको अगर आप अपग्रेड करना चाहो तो अपग्रेड करने का भी ऑप्शन देता है। अपग्रेड करने के इसमें जो चार्ज रहते हैं वो है 1950 पर मंथ। मतलब इसमें शुरू के 2 मंथ तो जो रहेगा वो आपको फ्री में सर्विस आप यूज़ कर पाओगे, बट आफ्टर डेट इसमें आपको ये इतना अमाउंट पे करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी, ये आपको कुछ जो 2 TB एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलेगी और इसके अलावा जेमिनी जो का जीमेल डॉक्यूमेंट इनसे अटैच कर सकते हैं। तो ये कुछ ये भी एडवांस कुछ फीचर्स देता है। और ये जो फ्री है इसमें गूगल से अटैच्ड है, तो ये डेफिनेटली थोड़ा अपडेटेड है। मतलब कि जो भी रिसेंट अगर आप कुछ इसमें सर्च करना चाहोगे तो वो भी आपको मिल जाती है। और जो अगला टूल है वो है कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसके लिए आपको सर्च करना होगा copilot.microsoft.com या आप नॉर्मली कोपायलट भी सर्च करोगे तो आ जाएगा। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, यहाँ भी आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टाइल में आपको 3 मोड देता है, क्रिएटिव, बैलेंस्ड और प्रिसीज। तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस्ड ही लेते हैं। ये भी पूरी तरह से फ्री टूल है, बट अगर हम इसका यूज़ करना चाहें तो एक ट्राई कोपायलट प्रो का ऑप्शन भी है। ये भी कुछ पेड वर्जन है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रो वर्जन में क्या एडवांस देता है। तो ये अगर देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है इंक्लूड में कि फास्टर परफॉर्मेंस एंड प्रायोरिटिक एक्सेस टू GPT-4 एंड GPT-4 टर्बो। तो यहाँ पे बस आपको स्पीड देगा, अगर मान लो ये पीक पे भी है तो भी उस टाइम रस्ट और में भी आपको एक्यूरेटली और थोड़ा अच्छे से उसका रिजल्ट देगा। पर ठीक है, हम इस वीडियो में तीनों टूल्स का, जो ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनी है और माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है, इनके जो फ्री वर्जन में ही कुछ सेम क्वेश्चंस को पूछेंगे, देखते हैं कैसे आंसर्स देते हैं, कितना एडवांटेज है, किसका क्या एडवांटेज है। कोपायलट में एक ये फीचर अच्छा है कि इसमें हम लोग इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं इसमें। ओके, तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हुए इसमें क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो हम रखते हैं वो इन्हीं के बारे में पूछते हैं कि देखते हैं ये अपने बारे में क्या बताते हैं। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ टू ओपन एआई के चैट जीपीटी पे। तो यहाँ पे अपने बारे में बता रहा है कि ये ओपन एआई कॉल्ड GPT 3.5 है। ओके, एंड इसका जो जॉब है ह्यूमन लाइक मतलब टेक्स्ट बेस्ड जो है आंसर देता है। जेमिनी की बात करें तो ये क्या आंसर दे रहा है, आई एम जेमिनी, अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्रिएटेड बाय गूगल एआई। तो इसमें इसने अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताया है। इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू नो। अच्छा, इसमें GPT वर्जन ही दिया है, तो ये पूछते हैं हम लोग, योर GPT ओके, आई कांट डिस्क्लोज द एग्जैक्ट GPT। ओके, तो ये अपने GPT के बारे में नहीं बता रहा है, बस ये बता रहा है कि आई कैन टेल यू आई एम बेस्ड ऑन द लाइनेज ऑफ गूगल्स GPT मॉडल वाइल ओपन एआई ऑफर GPT-4 आई बिलोंग टू जेमिनी फैमिली ऑफ मॉडल विच आर सिमिलर इन कैपेबिलिटी। मतलब कि इसका कहना है कि ये GPT नहीं है, बट ये उसी के सिमिलर इसकी एबिलिटीज़ है। ओके, तो यही क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं कोपायलट से। तो कोपायलट अपने बारे में क्या बताता है,
So certainly as a AI language module, I don't have personal experience for feeling, but I am here to assist you. Okay, तो ये अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा है, मतलब इसने अपने से रिलेटेड ऐसा कुछ खास नहीं बताया. बट बिगिन माई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मेंशन. अच्छा, इसने जो इंटरव्यू के पर्पज़ से जो क्वेश्चन होता है, इसने उसका आंसर दिया है अपने बारे में बताने की जगह. ओके, तो पहला क्वेश्चन का आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो किसने क्या आंसर दिया है. इस मामले में थोड़ा ChatGPT OpenAI का एक्यूरेट निकला. तो अब हम पूछते हैं इससे कि ये इमेज जनरेट कर सकते हैं कि नहीं. वैसे ChatGPT का जो OpenAI है वो कम्प्लीटली टेक्स्ट बेस्ड ही है, बट फिर भी इससे पूछ के देखते हैं कि ये क्या आंसर देता है. तो इसके अनुसार आई कैन जनरेट इमेज डायरेक्टली, बट आई कैन हेल्प डिस्क्राइब इमेज और ऑफर टिप्स. ओके, तो ये बस टिप्स दे सकता है कि आप इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हो. इमेज के बारे में अगर डिस्क्राइब करोगे तो ये उसको एक्सप्लेन कर सकता है. तो ये कम्प्लीटली टेक्स्ट बेस्ड ही है, ऐसा इसका बोलना है. यही सेम हम पूछते हैं जेमिनी से. तो इसके बारे में भी ये इमेज क्रिएट नहीं करता है, बट ये कुछ ऐसे वेबसाइट या टूल्स आपको सजेस्ट कर सकता है कि कैसे हम लोग इमेज क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इमेज को ये डिस्क्राइब भी कर सकता है. तो यहाँ पे इमेज अपलोड करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है, मतलब टाइपिंग के साथ साथ. तो ये मे भी उसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर्स दे सकता है. सेम क्वेश्चन हम करते हैं कोपायलट से. तो ये जो है कोपायलट, ये GPT-4 पे काम करता है और ये यस आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट. ओके, तो इससे हम लोग एक इमेज क्रिएट करवाते हैं. तो बोलते हैं बॉय वर्किंग विथ लैपटॉप. इतना ही रहने देते हैं और देखते हैं इमेज कैसी जनरेट करता है. या तो ये कर रहे हैं इमेज. हालांकि इमेज जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, बट ठीक है, इतना डिजर्व करता है. एटलीस्ट ये काम करके दे रहा है कि हमें इमेज जनरेट करके दे रहा है, जो कि फीचर ये उनमें. ओके, तो ये इस तरह से आई है जिसमें बॉय है वो लैपटॉप पे काम कर रहा है, कुछ स्टडी करते हुए चलाते हुए जैसे भी है. तो हाँ, ये काफ़ी प्रिटी वेल अच्छा काम कर रहा है. तो अब हम इससे पूछते हैं, इससे हम एक गोवा का ट्रिप प्लान करते हैं. तो देखते हैं ये किस तरह से प्लान करके देता है. ओके, तो प्लान 3 days गोवा ट्रिप. ओके, तो प्लानिंग 3 day, ये पूरा प्लान बना के दे सकते हैं जो भी हमारे GPT होते हैं. तो ये देखते हैं कि कौन कितना बेटर प्लान बना के देता है थोड़ा. सो डे 1 में बोल रहे हैं मॉर्निंग में अराइव इन गोवा आइदर बाय फ्लाइट और ट्रेन, चेक इन टू योर अकोमोडेशन. आफ्टरनून में क्या है, टू वन ऑफ द फेमस बीच लाइक बागा. ओके, तो बीच में आप जाओ. इवनिंग में क्या करने को बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग द शॉपिंग वगैरह, अंजुआना फ्लैग मार्केट. ओके, डे 2 में विजिट ओल्ड गोवा, कल्चर एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर. और डे 3 में नेचर एंड रिलैक्सेशन. सो मॉर्निंग में विजिट करो स्पाइस प्लांटेशन, पांडास. ओके, तो ये इसने इस तरह से प्लानिंग बना के दी 3 दिन की पूरे टेक्स्ट फॉर्म में कि आप मॉर्निंग में क्या कर सकते हो, डे 1 में मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में. तो इस तरह से थोड़ा परफेक्टली इसमें डिस्क्राइब करके दिया है. यही क्वेश्चन हम करते हैं जेमिनी से. दो क्वेश्चन में कॉपी कर लेता हूँ पहले. ओके, तो देखते हैं जेमिनी किस तरह से प्लान करता है. तो गोवा लैंड नॉन अदर्स. ओके, गोवा के बारे में थोड़ा लिखा हो 3 दिन का प्लान. तो पहला दिन नॉर्थ गोवा बीच, मॉर्निंग में स्टार्ट योर डे विथ अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट. ओके, अच्छा, इसमें टाइम टू टाइम भी दिया हुआ है और इमेज भी साथ में दी हुई है. तो इस मामले में थोड़ा अभी तक जेमिनी थोड़ा बेटर आया कि ये आपको टाइम टू टाइम दे रहा है ब्रेकआउट करके, और साथ में इमेजेस भी दे रहा है कि आप यहाँ जा रहे हो तो वहाँ की इमेज विकिपीडिया से या कहीं से भी इसने पिकअप करी हुई है. तो इस तरह से इसने 3 दिन का प्लान बनाया है पूरा टाइम वाइज, मतलब. ओके, अब यही क्वेश्चन हम करते हैं को पायलट से. तो को पायलट, ओके, सर्टेनली गोवा इज द मोस्ट. ओके, तो यहाँ पे मॉर्निंग से इसने प्लानिंग करी है 8 से 10 तक का स्टार्ट करो ऐसे ऐसे. तो ओके, डे 2 में कल्चर हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन.
फाइन। तो तीनों में देखो अच्छा, इसमें लास्ट में टूर एंड एक्टिविटीज़ के कुछ सजेशन भी दिया हुआ है कि आप यहाँ से डायरेक्टली भी बुक वगैरह कर सकते हैं। फाइन। तो अब कंपेयर करें तो देखो डे 1 में इसमें दिया नॉर्थ गोवा घूमो, देन इसमें टाइमिंग दे रखी है कहाँ कहाँ पे क्या क्या करने जा सकते हैं। ओके, देन डे 2 में भी मॉर्निंग से इसने प्लानिंग बना के दिया है इवनिंग के 7 बजे तक का, और डे 3 में इसने टाइमिंग नहीं दी है, बस साउथ गोवा के कुछ बीचेस है वहाँ पे घूमने का बता रखा है। ओके, इसमें भी टेक्स्ट बेस्ड है और इमेज बेस्ड है, बट इस मामले में थोड़ा जेमिनी को प्रीफर करूँगा जिसमें थोड़ा इमेजेस के साथ में दिया हुआ है और टाइमिंग का अच्छे से इसमें थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए बताया हुआ है। तो गोवा का प्लान बनने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये और क्या कर सकता है। तो हम लोग जो अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है 2024 का, उसके लिए हम इंडियन क्रिकेट टीम देखते हैं कि एआई के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए। तो मैं पूछता हूँ, क्रिएट अ बेस्ट एवर प्लेइंग 11 क्रिकेट टीम ऑफ इंडियन प्लेयर्स फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024। तो देखते हैं चैट जीपीटी के आंसर देता है। तो पहले नंबर पर आया रोहित शर्मा, केएल राहुल, देन विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अश्विन, बुमराह, युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार। ओके, तो चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए। अब सेम क्वेश्चन मैं करता हूँ गूगल के जेमिनी से, ये क्या 11 बना के देते हैं। तो प्रेडिक्शन द एब्सोल्यूट बेस्ट एवर टीम इज ट्रिकी एज फॉर्म इन जस्ट। ओके, तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ओपनर्स जो रहेंगे रोहित शर्मा, केएल राहुल, और मिडिल ओवर में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ठीक है। एंड ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और उमरान मलिक को भी लिया इसमें। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग ये कुछ टीम्स है और कुछ को कंसीडर के अलग से ने नाम दिया है, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र और अर्शदीप। ओके, देन यही क्वेश्चन हम लोग करते हैं को पायलट से कि हु विल बी द इंडियन प्लेयर्स। तो अकॉर्डिंग टू को पायलट ये क्या प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, रोहित शर्मा कैप्टन है, ठीक है। इसमें यह है सेकंड नंबर पे ईशान किशन को, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन को लिया है। ओके, देन रिंकू सिंह भी है, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और युजवेंद्र चहल। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग जो भी प्रेडिक्शन था किया है, विराट की कुछ न्यू नेम्स नहीं लिए इनने, जैसे कि शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह का नाम सिर्फ को पायलट में है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जिसका भी आपको ठीक लग रहा है या आपके अकॉर्डिंग क्या प्लेइंग 11 टीम होनी चाहिए, कमेंट में ज़रूर करिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे इसके। तो अब हम लोग इसकी कोडिंग एबिलिटी ट्राई करते हैं। इनसे मैं तीनों से ही प्रोग्राम जनरेट करने को बोलूँगा और देखते हैं कि ये कितने एक्यूरेटली और कितने स्पीड में प्रोग्राम जनरेट करके देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये पाइथन का एक प्रोग्राम बनाए जिसमें ये फेस को ट्रैक कर सके वो प्रोग्राम मेरा। तो ओपन एआई पे मैंने जैसे डाला तो इसने तुरंत ही मुझे कोड बना के दे दिया कुछ ही सेकेंड्स में। इन प्रोग्राम्स को मैं चला के भी देखूँगा, देखते हैं कि ये एक्यूरेटली काम भी करते हैं कि नहीं। देन जेमिनी पे भी मैं सेम प्रोग्राम डालता हूँ, सेम क्वेश्चन डालता हूँ, तो इसका प्रोग्राम ओके, तो इसने भी मुझे कुछ ही सेकेंड में ये कोड जनरेट करके दे दिया है। देन सेम क्वेश्चन फॉर को पायलट। तो ये तीनों ही आपको मतलब प्रोग्रामिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। फिलहाल मैंने पाइथन का एक बेसिक सा कोड लिया है जो फेस ट्रैकिंग करेगा। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अब इनको पहले रन करके देखता हूँ कि इनमें कुछ एरर तो नहीं आ रही है। तो पहले ओपन एआई का जो कोड था उसको मैं उसको मैं रन करता हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता था कि मेरा फेस को ट्रैक करे और जो कि सही सही कर रहा है। अब हम ट्राई करते हैं जेमिनी के कोड को, प्रोग्राम को कोड कॉपी किया, इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ और इसको हम रन करके देखते हैं। CV2 हैज़ नो एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। अब मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ क्या एरर है, क्यों एरर है। अब हम ट्राई करते हैं को पायलट के प्रोग्राम पे। ओके, तो जब भी आप इसको यूज़ करते हैं और आप इसकी मिनिमाइज़ कर देते हैं तो को पायलट में मैंने नोटिस किया है कि ये उसकी प्रोसेस को रोक देता है उस टाइम के लिए। कोई बात नहीं,
इसके कोड को मैं कॉपी किया, ये 50 कोड का था जेमिनी का, और ये जो प्रोग्राम है वो 32 लाइन का है। तो एक तो ये डिफरेंस है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, तो जेमिनी ने भी कोड ठीक ठाक जनरेट करके दिया है, और सॉरी कोपायलट ने भी जनरेट करके दिया है और सही से चल रहा है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस मुझे ये दिखा कि जेमिनी का कोड थोड़ा बड़ा था, अराउंड 50 लाइन का था, और ये जो कोपायलट का है वो 32 लाइन में मेरा हो गया था और सही से चल भी रहा है। और जेमिनी वाले कोड में कुछ एरर भी आई थी। और कुछ डिफरेंस मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2 लाइब्रेरी यूज़ की, CV2 और dlib, जबकि आप देखोगे OpenAI में सिर्फ CV2 लाइब्रेरी यूज़ करी हुई है। तो ये था तीनों प्लेटफॉर्म का यूज़, जिसमें जेमिनी ने थोड़ा फास्ट प्रोग्राम को जनरेट करके दिया। कोपायलट ने भी प्रोग्राम जनरेट किया पर थोड़ा टाइम एज़ कम्पेयर टू जेमिनी ज़्यादा लिया। और बात करें OpenAI की, तो इसने भी मुझे ठीक ठाक स्पीड में ही दिया है। तो ये था जिसमें हमने तीनों से प्रोग्राम जनरेट करके देखा है। तो फाइनली अब हम आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे। यहाँ पहले बात करते हैं OpenAI की। तो इसका जो GPT 3.5 वर्जन फ्री है, यूज़ करने में काफ़ी इंटरेक्टिव है, यूज़र फ्रेंडली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। तो जैसे इससे मैंने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो इसने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि OpenAI का एक प्लेटफॉर्म है, GPT 3.5 पे काम करता है, और मतलब पॉइंट टू पॉइंट ही बातें करी थी। अपडेटेड नहीं है, ये इसकी थोड़ी कमी है। मतलब कि इसमें जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो जनवरी 2022 तक की है। तो उसके बाद की अगर आपको कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिएगी तो वो ये नहीं दे पाएगा। कई बार ये ट्रिकी क्वेश्चन के आंसर्स देने में भी फेल हो जाता है। देन अगर बात करें कोपायलट की, तो कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है जो GPT 4 पे काम करता है। ये इंटरनेट से डेटा को एक्सेस करता है, तो अपडेटेड है। इसका विजुअल्स काफ़ी अच्छे हैं, तो इमेज के साथ में भी आंसर देता है। तो जैसे मैंने इससे पूछा था कि क्रिकेट टीम बनाओ 2024 वर्ल्ड कप की, तो इसने क्या करा था, क्रिकेटर्स के नाम भी दिए थे जिसमें कुछ प्लेयर नए भी थे, और इमेज के साथ में उनकी इन्फॉर्मेशन भी दी थी। इसके अलावा गोवा प्लान का बोला था, तो वहाँ भी इसने जो भी लोकेशन बताई थी उसकी कुछ इमेजेस भी इसने शेयर की थी। इसकी खास बात यह है कि ये इमेज को जनरेट भी कर सकता है। तो नॉर्मली अगर आपको कुछ इमेज एनिमेटेड जनरेट करवानी है तो ये जनरेट करके आपको दे सकता है। देन बात करें जेमिनी की, तो ये गूगल बार्ड से अपग्रेड हुआ है जेमिनी में। तो इम्प्रूवमेंट इसमें कुछ हुआ है। अगर आपको स्पीड का करना है तो जेमिनी की स्पीड कोपायलट और OpenAI से मुझे थोड़ी तेज़ दिखी है। गूगल का विजुअल एलिमेंट आपको जेमिनी में देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये गूगल से इंटीग्रेटेड है, तो डेफिनेटली असर पड़ेगा। अपडेटेड है। कुछ भी प्लानिंग जैसे मैंने करी थी, तो इसने गोवा प्लानिंग करी थी, काफ़ी अच्छे से करी थी। तो लोकेशन वाइज इमेज सारी विकिपीडिया से उठा के इसने मुझे दिखाई थी। तो अगर बात करें कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो आई थिंक आपकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से आपको इंटरफेसिंग आपको पसंद हो। अगर आपको सिर्फ चैट ही कन्वर्सेशन करना है और रिसेंट अपडेट नहीं चाहिए तो OpenAI इज़ ओके, काफ़ी फेमस भी है। देन कोपायलट एंड जेमिनी कोडिंग पर्पस से अगर आप यूज़ कर रहे हो, कोपायलट की प्रोग्रामिंग अच्छी है, विजुअली भी आपको इमेज देता है। जो भी आप कंटेंट ले रहे हो, किस वेबसाइट से इसने लिया है, आपको वेबसाइट की लिंक भी ये शेयर कर देता है। वहीं जेमिनी की बात करें तो ये काफ़ी फास्ट है, गूगल से इंटीग्रेटेड है, तो अपडेटेड है, और ये भी आपको रिसोर्स दे सकता है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी इमेज से रिलेटेड, तो आप जेमिनी में इमेज डाल सकते हो और ये उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो आपकी जो भी यूज़ करना है, कोई भी AI आपको यूज़ करना है, डिपेंड करता है कि आपकी यूटिलिटी क्या है। तो ये था ओवरऑल मेरा वीडियो अबाउट फ्री वर्जन्स ऑफ जनरेटिव AI के बारे में। आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।